आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर चुके हैं। अब आगे हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार, उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विशेष है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है कि अगर हम वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैंने सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में। आज का श्लोक है 26। अथ च एनं नित्य जातं नित्यं वह मन्यसे मृतम् अपि त्वं महाबाहो एनं शोचितम् अर्हसि। इसका अर्थ है कि किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा या जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी हे महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण ही नहीं बनता। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का उपदेश दिया था तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे जो लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और यह अवस्था ऐसी आती है कि जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृ तत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण भी करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि वह भाषिक दर्शन में होता है तो भी उनके शोक करने का कोई कारण ही न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता अथवा या अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के विनाश होते ही लुप्त हो जाती है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता, इसके लिए शोक करने का कोई कारण ही न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि
पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने की क्या आवश्यकता थी। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाभाव कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। यह थी मेरे आज के 26वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।